और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इन चुनावों में चौटाला परिवार का सफाया हुआ है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि सफाया हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बहुत दमदार रह गया जो अभी तक आंकड़े। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। कांग्रेस रुझानों को नतीजों में बदलने से चूक गई। हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए, पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। लेकिन इस पूरी चुनावी लड़ाई में चौटाला परिवार की चौधराहट जमीन में तो हरियाणा का चुनाव और जो नतीजे आए हैं वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ इस बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं जिस पर बात करना भी जरूरी है। तो चौटाला परिवार का सफाया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि इस बार उनकी सरकार बहुमत के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है, नतीजों में वो सारे दावे फेल हो गए और बीजेपी एक बार फिर वहां पर सरकार बनाती हुई, जीत की हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है। लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि चौटाला परिवार का सफाया इस चुनाव में हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि सफाया हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बहुत दमदार रह गया जो अभी तक आंकड़े। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। कांग्रेस रुझानों को नतीजों में बदलने से चूक गई। हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए, पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। लेकिन इस पूरी चुनावी लड़ाई में चौटाला परिवार की चौधराहट जमीन में धंस गई। हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव चौटाला परिवार के लिए एक बड़ा सेटबैक ही कहा जाएगा, क्योंकि जो चौटाला परिवार पिछले 5 दशकों से हरियाणा में राजनीति की धुरी बना रहा, वो 2024 के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह उखड़ गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस दुष्यंत चौटाला के हाथ में सत्ता की चाबी थी, 5 साल बाद उन्हें अपनी सीट पर जमानत तक बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये किसने सोचा था। हरियाणा के इस चुनाव में सबसे ज्यादा सियासी पतन अगर किसी का हुआ तो वो है जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी। जेजेपी ने पिछली बार 10 सीट जीती थी, लेकिन इस बार वो खाता तक नहीं खोल पाई। लोगों ने ये समझ के वोट किया था उनको कि ये बीजेपी का विरोध करेंगे और हमारी बात रखेंगे आगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए और बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो उन्होंने बिना किसी की सलाह लिए, जनता की, अपने वोटरों की, अपने एमएलएज की, वो जाके बीजेपी के साथ मिल गए। कोर वोटर बिल्कुल नाराज हो गया और वो सबक सिखाने के मूड में था और ये पहले ही लग रहा था कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में चौटाला परिवार की जमीन कैसे धसी ये सब बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि हरियाणा की किन सीटों पर इस परिवार की साख दांव पर लगी थी। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला, डब्बावाली से दिग्विजय चौटाला, एलनाबाद से अभय चौटाला, डब्बावाली से आदित्य और रानिया से अर्जुन चौटाला चुनावी मैदान में थे। हरियाणा की राजनीति में एक बात सालों से कही जाती रही है कि आप हरियाणा की राजनीति से चौटाला परिवार को नफरत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने न सिर्फ चौटाला परिवार को नजरअंदाज किया, बल्कि बुरी तरह उखाड़ के फेंक दिया। क्योंकि नतीजों से 2 दिन पहले दिग्विजय चौटाला ये बता रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की कितनी सीट आएंगी, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि खुद का खाता तक खोलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी जो है वो जा रही है। बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में हो रही है। मैं डे 1 से कह रहा था कि बीजेपी भांप भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पाएगी जो उसके हश्र होगा। ये तो 20 सीट दिखा रहे, मैं तो 20 भी नहीं मानता। दुष्यंत चौटाला 2019 में किंग मेकर बनकर उभरे थे। वो इस बार अपनी ही सीट पर 5वें नंबर पर रहे, यहाँ तक कि अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला डब्बावाली सीट पर 3रे नंबर पर रहे। उन्हें उन्हीं के चचेरे भाई आदित्य चौटाला से हार का सामना करना पड़ा। अभय चौटाला सिरसा की एलनाबाद सीट पर बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। ये आईएनएलडी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले अभय चौटाला ने अपनी और अपनी पार्टी के लिए जीत के बड़े बड़े दावे किए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का तो बताया, मैंने बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं। हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि उनके बेटे अर्जुन चौटाला सच में अर्जुन साबित हुए। उन्होंने रानिया सीट से चुनाव जीतकर चौटाला परिवार की साख बचाने की कोशिश की।
लेकिन उनके दादा रंजीत सिंह इसी सीट पर निर्दलीय लड़कर चुनाव हार गए। ओम प्रकाश चौटाला ने अपना कैडर बनाया, पार्टी को एस्टेब्लिश किया, झंडा डंडा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।